हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं राम कश्यप और हम अभी देखेंगे जो पिछला सीरीज था इमिनेंट पर्सनालिटीज, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण जो हमारे पर्सनालिटीज हैं, जो नेता हैं, ठीक है, उनके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो उस कड़ी में ऐसे इससे प्रश्न आते हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अलग अलग पीसीएस हो, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखें इसमें ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो लेक्चर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। टेंशन नहीं, बाइलिंगुअल होना है। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टडी विथ राम कश्यप टेलीग्राम चैनल है, उस पे जाइए। बाकी तो अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ ही गए हैं आप, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं कि इनके लिए भारत सरकार ने डाक टिकट चलाया था। ठीक है, आइए कोई भी पर्सनालिटीज को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या जाने, उनके विचारों को। तो उनके विचार जो है उनके कोटेशन से निकलेगा, जो वो बोले हैं। चलिए देखते हैं। ये कहते हैं कि मैन इज नोट बाई बर्थ स्लेव इन्फीरियर और लो कास्ट, ही इज फ्री बाई बर्थ। मनुष्य जन्म से ना तो गुलाम होता है ना ही नीच जाति का, वह जन्म से ही स्वतंत्र होता है। ठीक, बाद में ना कास्ट टूस्ट ये सब मिल जाता है, शुरू में तो सब क्या है, जन्म से ही क्या है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट में थे, ये इससे रिफ्लेक्ट करता है। फिर उनका दूसरा जो कोटेशन है, विजडम लाइज इन थिंकिंग, द स्पेयर हेड ऑफ थिंकिंग इज रेशनलिज्म। बुद्धिमानी जो क्या है, सोचने में है, सोच की नोक तर्कवाद में है। जहां पे हम तर्क कर पाएंगे वहीं हम सोच सकते हैं। ठीक, और तर्कवाद के लिए राजा राम मोहन राय भी बोले थे कि वैसा रिलीजन जिसमें तर्क नहीं हो, हमको उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो पेरियार जो है किस पे इम्फेसाइज करते हैं, रेशनलिज्म पे। ठीक, और कास्टिज्म को वो ये अगेंस्ट में है। चलिए आइए देखते हैं। डिस्ट्रॉय द रिलीजियस बुक दैट टीच इनइक्वालिटी, कहते हैं कि उन धार्मिक ग्रंथों को नष्ट कर दो जो असमानता सिखाता हो। अब इनके बारे में देखते हैं, ये किस लिए है, तो ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में और ऑर्थोडॉक्सी, ब्लाइंड ऑर्थोडॉक्सी, इसके अगेंस्ट में है। ठीक है ना, कट्टरपंथी जो बोलते हैं, कट्टरवादी, उसके अगेंस्ट में है। ठीक, ईबी रामास्वामी, अब इनके बारे में पूरा देख ले हम। ईबी रामास्वामी नायकर जो है, इनको पेरियार भी बोला जाता है प्यार से। पेरियार का मतलब होता है ग्रेट सेग, मतलब महान ज्ञानी, ये है। ठीक है, नायकर जो है वो क्या है, एक्टिव इन कांग्रेस लेड फ्रीडम स्ट्रगल फॉर सम टाइम्स, ही पार्टिसिपेटेड इन द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑफर्ड सत्याग्रह एंड डिफेंडेड खादी। नायकर कुछ समय तक कांग्रेस द्वारा नेतृत्व स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सत्याग्रह किया और खादी का समर्थन किया। ठीक, नायकर्स ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन विथ गांधी एंड कांग्रेस व्हिच ही began to express from 1925 onward। एक जर्नल लिखते थे जिसका नाम था कुड़ी आरसू। ठीक है, आरासू लेड हिम एंड फॉलो टू द फाउंड द सेल्फ रेस्पेक्ट एसोसिएशन, और इसी को फॉलो करते हुए क्या किए, सेल्फ रेस्पेक्ट एसोसिएशन का स्थापना 1926 में किए। तो हिंदी में देखते हैं, 1925 में कुडी आरसू पत्रिका के माध्यम से नायकर ने गांधी और कांग्रेस के प्रति अपनी असंतुष्टि का क्या किया, व्यक्त किया कि नहीं, ये सही नहीं है। जिसके परिणाम स्वरूप उनके समर्थकों ने 1926 में आत्मसम्मान संघ की स्थापना की। 1925 में ही ऑर्गेनाइज सेल्फ रेस्पेक्ट डिजाइंड एज द्रविडियन क्या अपलिफ्ट,
1925 में उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य द्रविड़ समुदाय का उत्थान करना था। द्रविड़ समुदाय कहाँ? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो नीचे जो आइएगा पेनिनसुलर रीजन जो है ये वाला, यही तो है द्रविड़ लैंड। ठीक, तो ये उसके बाद क्या देखेंगे, वैकोम सत्याग्रह में इनका क्या योगदान रहा। द कैंपेन वाज लेड बाय कांग्रेस लीडर टी के माधवन और किनके द्वारा, के कल्पन और के पी केशवा मेनन, ये सब इस आंदोलन में थे। अदर नोटेबल लीडर्स, कुछ और जो नेता हैं कौन कौन है, तो आप देख रहे हैं जॉर्ज जोसेफ, ईवी रामास्वामी पेरियार और भी अदर लोग हैं वैकोम सत्याग्रह से रिलेटेड। ठीक है, ही वॉज रेडिकल सोशल रिफॉर्मर, वो एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक थे। ही डिटरमाइंड कैंपेन अगेंस्ट हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, वो जो हिंदू रूढ़िवादिता है उसके खिलाफ में इन्होंने लड़ा। और बेसिकली कहाँ पे लड़ा, तो तमिलनाडु में। टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी देखेंगे, इसी में है। 1938 क्या, नायकर वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस पार्टी, जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में इन्हें चुना गया। कब? 1938 में। ठीक है, द पार्टी रिजोल्व दैट तमिलनाडु शुड बी मेड अ सेपरेट स्टेट, ये पार्टी तमिलनाडु को एक अलग राज्य के रूप में डिमांड की। लॉयल टू ब्रिटिश राज एंड डायरेक्टली अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, वो चाहते थे कि सीधे भारत जो ब्रिटिश राज है उसके अंदर में ये तमिलनाडु आ जाए, ये चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1939 नायकर ऑर्गेनाइज द्रविड़ नाडु कॉन्फ्रेंस। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा प्रश्न पूछेगा इससे। पहले में अगर हम आप देखें तो क्या हो गया, एक्सप्रेस करना शुरू किए, कौन सा था, तो कुडी आरसू मैगजीन, ठीक है, जर्नल लिखते थे। और गांधी और कांग्रेस से डिससेटिस्फेक्शन हुआ इनको। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है द्रविडियन को अपलिफ्ट करने के लिए शुरू किए, समझ रहे हैं। उसके बाद वैकोम सत्याग्रह में भी इनका योगदान रहा। वैकोम सत्याग्रह किस लिए था, तो यह आंदोलन व्यापक समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है, वही चीज। उसके बाद ही वॉज रेडिकल सोशल रिफॉर्मर, ये देख लिए, तमिलनाडु में वो बदलाव चाहते थे। किस आधार पे, तो ये तर्कवाद रेशनलिज्म के आधार पे, जैसे राजा राम मोहन राय रेशनलिज्म को फॉलो करते थे, ठीक उसी तरह से ये भी रेशनलिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे द्रविड़ कॉन्फ्रेंस, प्रेसिडेंस ऑफ जस्टिस पार्टी 1938 में इनको बनाया गया। ठीक है, और द्रविड़ा नाडु कॉन्फ्रेंस 1939 में होता है। आगे बढ़ते हैं। 1944 में जस्टिस पार्टी वाज रीऑर्गेनाइज, फिर से पुनर्गठित करके द्रविड़ कड़कम डीके पार्टी बनाया गया। ठीक है, ये अब कड़कम को जो है ना, कड़कम को ऐसे लिखते हैं KAZAGAM, तो इसको देखना होगा। ठीक, नंबर ऑफ प्रेजेंट डे पॉलिटिकल पार्टीज इन तमिलनाडु सच एज द्रविड़ मुनेत्रा कड़कम DMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कड़कम। ठीक है, ये सब कुछ जो है इसी आंदोलन से, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से निकला है। तमिलनाडु की वर्तमान राजनीति पार्टियां जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़कम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ कड़कम ADMK और DMK। ठीक है, ये सब जो है, शशिकला उसमें से आई थी, जयललिता वाला जो है, ये सब। पब्लिकेशन कुछ कौन कौन सा जर्नल ये सब लिखे, तो कुडी आरसू 1925 में ये लिखते हैं, रिवोल्ट 1928 में लिखते हैं। रिवोल्ट का हिंदी नहीं हो जाएगा किताब में, जैसे था ना कि हिंदी कर देंगे, नहीं, किताब का जो नाम है वही रहता है। और BPSC वही गलती की है, इस बार जा रहे हैं रिव्यू पिटिशन लेकर के। BPSC क्या है, 100 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखती है और नाम कुछ अलग है। PN ओझा का बुक जो अलग नाम है वहाँ पे। तो खैर चलते हैं यहाँ पे। फैमिली प्लानिंग
1930 में लिखते हैं। उसके बाद पुरुच्ची, ये क्रांति से रिलेटेड है, ठीक है। और ये 1933 में तमिल साप्ताहिक, तमिल में वीकली लिखते हैं ये, जिसका नाम है पुगुथरीबू, तर्कवाद, ठीक है, से रिलेटेड है। और पोनमो जिगल, ये इनका गोल्डन सेइंग है, जो कोटेशन वगैरह है ये। आइए क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है या पूछा जा सकता है। ईबी रामास्वामी पेरियार वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, किस आंदोलन से ये जुड़े हुए थे, तो आपको पता ही है, बैकोम सत्याग्रह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेरियार के बारे में निम्न कथनों पे विचार करें। कौन सा कथन है? उन्होंने जस्टिस पार्टी की स्थापना की, हाँ जी की। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड प्रमोटेड रेशनलिज्म, उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और तर्कवाद को बढ़ावा दिया, हाँ जी दिया। ही सपोर्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट, हाँ किया। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी हालांकि उन्होंने किया है। करेक्ट आंसर इज 2 और 3। जस्टिस पार्टी की स्थापना नहीं, मतलब उसके मेंबर रहे हैं, सॉरी। कहाँ? आइए ऊपर आइए, गलती हुआ है। इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए 1938 में। और देखिए यहाँ जस्टिस पार्टी जो है ये टीके माधवम, के कल्पम ये सब थे, उसमें से पेरियार भी थे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट फाउंड जस्टिस पार्टी, ठीक। हाँ, उसके बाद मेंस में कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन। तो डिस्कस द रोल ऑफ पेरियार इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया। हाउ डिड हिज वैल्यू चैलेंज द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। दक्षिण भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों में पेरियार की भूमिका पर चर्चा करें। उनकी विचारधारा ने पारंपरिक जाति व्यवस्था को किस प्रकार से चुनौती दी। तो एक तो टेम्पल एंट्री, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद जाति व्यवस्था के डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, उसके खिलाफ थे। रेशनलिज्म, तो जैसे ही तर्कवाद आएगा वहां पे जाति खत्म हो जाएगी, ज्ञान का बात होगा, तो इस तरह से। तो कुछ हिंट जो है, आत्मसम्मान आंदोलन, प्रमोशन ऑफ रेशनलिज्म और नास्तिकता का प्रचार। एंटी ब्राह्मणिकल, जो भी हम बताए। टेम्पल एंट्री, इंटरकास्ट मैरिज के बात कर रहे थे कि एक कास्ट दूसरे कास्ट से शादी करे, तो ये सब जो है वो। पेरियार्स आइडियोलॉजी आज बोथ एंटी कास्ट एंड एंटी रिलीजियस, इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल। तो पेरियार क्या थे? रेशनलिज्म को फॉलो करते थे और नास्तिकवाद का भी आगे बढ़ते हैं। देखिए कहाँ है, नास्तिकता का भी प्रचार करते हैं ये। तो जैसे ही नास्तिकता का प्रचार करेंगे, मतलब क्या होगा, कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे। तो कोई भी जब रिलीजन को फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, धर्म को फॉलो नहीं किए। तो वही कह रहे हैं कि पेरियार की विचारधारा जाति विरोधी और धर्म विरोधी दोनों थी। उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो एक चीज समझ में नहीं आता कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो फिर पेरियार साहब क्या कर रहे हैं, एक नास्तिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, टेम्पल एंट्री। तो ये उनके लिए था जो नहीं मान रहे हैं, जो मान रहे हैं कि नहीं हम मानवे करेंगे, ब्राह्मणिकल सिस्टम को हम मानेंगे, तो उनके लिए पेरियार साहब चूंकि कास्टिज्म को हटाना है, तो इसलिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ठीक है, ये हो रहा था, ठीक। तो ये हो गया। अब अंत तक अगर आप पहुंच गए हैं, यहां तक आप अगर देख रहे हैं, तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। और कमेंट में आप सजेस्ट कीजिए, बड़े भाई की तरह बताइए कि और क्या किया जा सकता है। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं PhD कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, ठीक। तो देखते हैं आगे, और भी अगला कड़ी जो है वो लाएंगे इसमें से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।